सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए साधु समाधि भावना अन्वेषण विषय पर चर्चा करेंगे। इस भावना के लिए आचार्य श्री श्रवणाचार्य विमल सागर जी महाराज हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखकर के प्राणी जगत के प्रति उपकार का कार्य किया है। श्रवणाचार्य ने स्वपर की दृष्टि रखकर अपनी सरल सुबोध दृष्टि से ग्रंथों का लेखन कार्य किया, जिनकी अनेक रचनाओं में यह 16 कारण जो साधु समाधि भावना है, इस पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है और जन समाज के परोपकार भी किया गया है। आचार्य विमल सागर जी द्वारा यह ग्रंथ साधु समाधि अन्वेषण अपने बहुमुखी प्रतिभा को संजोए हुए है। इस ग्रंथ में उन्होंने सागर सेन मुनिराज व पूर्वाभिल अमित कीर्ति और सिंह, अरविंद मुनि व हाथी, विष्णु की कथा, महाराज श्रेणिक की कथा, मणिमाल मुनिराज की कथा आदि अनेक कथाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में रत्नात्रय के स्वरूप के संबंध में आप लोगों के लिए मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। रत्नात्रय में 3 प्रकार के रत्न हैं। एक का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अभिप्राय होता है सच्ची श्रद्धा, वस्तु का स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से अभिप्राय है कि सम्यक श्रद्धा पूर्वक जिस ज्ञान को ग्रहण किया गया, यह जो विषय वस्तु अपन ने जानी, यह जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार से सम्यक चारित्र, जब हमारी श्रद्धा मजबूत होगी तो हमारा ज्ञान मजबूत होगा, जब हमारा ज्ञान मजबूत होगा तो हमारे वह चारित्र में आएगा। और चारित्र में जैसी हमारी अच्छी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी अच्छे विचार हो रहे हैं, जो भी हमारे परिणाम हो रहे हैं, वह सारा का सारा अच्छा होना और अभक्ष इत्यादि का त्याग करना, संतुलित आहार आदि लेना, चलते फिरते उठते बैठते समय ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं हो जाए, इसका नाम है सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार उन्होंने इसमें सम्यक रत्नत्रय का स्वरूप बताया। दूसरी बात उन्होंने की कि 4 अनुयोगों की दृष्टि इसमें उन्होंने रखी। 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या है कि कहानियाँ हैं, जैसे अभी अपन ने देखा यहाँ अमित कीर्ति और सिंह की कहानी, अरविंद मुनि और हाथी की कहानी, भील की कहानी। एक कहानियों के माध्यम से लास्ट में क्या होता है कि यह जो राजा महाराजा जो भी हैं, वह अंत समय में अपने परिणामों को सुधार करके मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकरणित करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो अंत समय पहले महाराजा रहे और अंत समय उन्होंने गृह त्याग दिया और मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष के पद की प्राप्ति की, ऐसे चारित्र का वर्णन प्रथमानुयोग के अंतर्गत आता है। करणानुयोग के अंतर्गत में गणित से संबंधित जितना भी विषय है, गणित है, भूगोल है, संख्या है, ये सारा का सारा जितना भी विषय है, वह सारा का सारा विषय इसमें उन्होंने समाहित किया हुआ है। तो गणित से संबंधित जितना भी विषय इन्होंने इसमें समाहित किया है, वह सारा का सारा विषय जो है करणानुयोग है। चरणानुयोग के अंतर्गत में आता है कि शील इत्यादि के स्वरूप का वर्णन करना, चारित्र का वर्णन करना इत्यादि जो वर्णन है, वह सारा का सारा वर्णन यह हमारे चरणानुयोग में है। और जहाँ पर शुद्ध आत्म तत्व की एक बात की जाती है, जहाँ पर आत्मा के बारे में सोचा जाता है, विचारा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, उस रूप अनुभव प्रतीति की जाती है, उसका नाम होता है द्रव्यानुयोग। इसी प्रकार उन्होंने आगे परिग्रह के स्वरूप की चर्चा की। तो परिग्रह का संबंध, परिग्रह शब्द का अर्थ ही होता है कि हमें अपने जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना। परिग्रह हमारे चारों ओर जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करना। ग्रहण कितना करना कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ग्रहण करना, उसका नाम है परिग्रह। आवश्यकता से अधिक यदि अपन रखते हैं तो वह परिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह की भावना का इसमें इन्होंने बात की गई है। उसके बाद में मुनि स्वरूप के भेद और के वृत्तों की उत्तर भेदों की उन्होंने चर्चा की। 12 वृत्तों के स्वरूप के संबंध में चर्चा की। 12 वृत्तों में अनशन है, मतलब व्रत करना, अनशन अमोदर्य है, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना, रस परित्याग, रस का त्याग करना, विभक्त शय्यासन, शय्या आसन का त्याग करना। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें कहा
और फिर उन्होंने आलोचना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय इत्यादि जो है वह बहिरंग तप, अंतरंग तप की बात उन्होंने की। लास्ट में उन्होंने 22 प्रकार के परिसरों के स्वरूप का भी प्रतिपादन किया कि जो 22 प्रकार के परिसर है, जैसे कोई साधु बन जाता है तो उसके मच्छर काटे तो काटने दो, गर्मी लगे तो गर्मी रहने दो, तो मतलब वो उसमें वह ना तो पंखा चलाता है, मच्छर काटे तो न मच्छर को उड़ाता है। ऐसे जो शुद्ध रूप से परिणाम है वह इस ग्रंथ में विषयों को संक्षिप्त रूप में किया गया है। सर्वप्रथम साधु समाधि भावना वह भावना है जिसमें श्रीवृत्ति यतिजनों पर किसी निमित्त से कोई विघ्न उपस्थित होने पर उस विघ्न को दूर करना और उसका समाधान करना, वह साधु समाधि भावना के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसमें साधु समाधि भावना के स्वरूप को आज अपन ने इसमें देखा, जो शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए व जीवन कल्याण के लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद।